आज यहाँ इस विषय की चर्चा मैं निज उदाहरण के साथ में कर रहा हूँ। 5-6 वर्ष की उम्र थी और उसी समय अंतराल से जो शुद्धिकरण मंत्र होता है वो हमको सिखाया जाता था। साथ ही साथ में स्वस्ति वाचन, गणपति स्तुति, शांति पाठ और धीरे धीरे रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण, पठन और अध्ययन भी सिखाया जाता है। उस समय व्यक्ति के मानसिक स्थितियां ये रहती है और एक झुंझलाहट के साथ में रहता है। जब व्यक्ति 5-7 वर्ष की उम्र के अंदर हो तो वो खेल कूद के साथ में अपनी स्थितियों को अलग तरीके के साथ में देखता है। वो कहीं पर भी अनुशासन नहीं चाहता, किंतु जब उस उम्र से ही अनुशासन का शासन उसके ऊपर होने लगता है तो भावी भविष्य की नींव बहुत गहरे तरीके से उसके साथ में ही स्थापित होने वाली होती है। ये उस व्यक्ति विशेष को स्मृतियों में रख कर हमेशा चलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसने कोई हुनर सीखा या फिर कोई भी विद्या सीखने की ओर गया, वो ये अनुभव करेगा कि जब वो ये विद्या सीख रहा था, जब वो हुनर डेवलप कर रहा था, तो मन के भीतर बारंबार ये विचार आया करते थे कि शायद अर्थोपार्जन की पोजीशन इस कार्य के साथ में सिद्ध नहीं हो पाए, हम इतने रिकॉग्निशन इसके साथ में हासिल नहीं कर पाए। किंतु व्यक्ति स्वयं को ही कई बार गलत सिद्ध करता है जीवन के अंदर और अपनी गलती ही नहीं मानता। आप देखिए कि किसी और व्यक्ति को गलत सिद्ध करना बहुत आसान, स्वयं को हम न जाने जीवन में कितनी बार गलत सिद्ध करते हैं, स्वयं के विचारों को न जाने भावी भविष्य के अंदर किस तरह से नकारते हैं, किंतु कहीं न कहीं उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। एक 7-8 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है जिसने किसी को भी एक एडिक्शन के साथ में देखा, उसके मन में एक विचार जन्म ले लिया कि ये व्यक्ति गलत है, किंतु जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की आदत गलत थी, वो गलत नहीं था, कहीं न कहीं एक एडिक्शन का शिकार हो गया और समय के अधीन होकर वो इन सारी स्थितियों का गुलाम होकर चलने लगा। तो ये एक तरह से थॉट प्रोसेस के अंदर चेंज आने लगता है। इसको आप एक्सेप्टेबिलिटी कह लीजिए, उम्र के साथ आने वाले अनुभव कह लीजिए, सीमित सोच का विस्तार होना कह लीजिए, ये सारी ही पोजीशंस रहती है। अब यहां पर आप देखें कि हम चर्चा तो करने वाले हैं मिथुन लग्न की, और आप सोचेंगे कि हम विषय कोई और स्तर के साथ में ही शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। व्यक्ति जो भी अपनी पूर्ववत स्थितियों के भीतर सीखता है उसमें बुद्ध का योगदान बहुत गहरे तरीके से रहता है और आगे जाकर वो एक्सप्लोर कैसे होगा इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है देव गुरु बृहस्पति का स्वयं। बैंकिंग इंडस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो बुध और बृहस्पति दोनों की ही पोजीशंस को बहुत गहरे तरीके से देखना आवश्यक हो जाता है। बुध जो कि मानसिक चेतना के अधिपति हैं, बुध जो कि आंतरिक शक्ति के अधिपति हैं। अभी आंतरिक शक्ति क्या है इसको समझते हैं। 10 से 12 लोग एक कंपनी के भीतर काम कर रहे हैं और सबका सेल्स और मार्केटिंग का जॉब है, हाई प्रोफाइल साइड के साथ में चल रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में हुनरमंद है। एक व्यक्ति को एक बार चेक किया जाता है और एक व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने के लिए भेजा जाता है। 10 में से 9 लोग तो वहां जाकर हार मान लेते हैं, किंतु एक व्यक्ति शुरुआत से ही ये जानता था कि मैं जाऊंगा और सफल होकर ही लौटूंगा। ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये उसका अनुभव था, ये उसकी कन्विंसिंग पावर थी जो भीतर तक उसको एक नया रिफ्लेक्शन और चमक दिए हुए थी कि मैं प्रत्येक बात का जवाब देने के अंदर सक्षम हूं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्य कर रहा हूं उसकी ए से लेकर जेड तक की जो पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा मैं बहुत अच्छे से वाक चातुर्य के साथ में उसका उत्तर देने के लिए सक्षम होऊंगा। ये स्थिति उसके भीतर बहुत गहरे से है और यही आंतरिक शक्ति है व्यक्ति की। जब आप किसी भी कार्य का कमिटमेंट करने की ओर जाते हैं और वहां कह देते हैं कि हो जाएगा, 30 तारीख को इस कार्य को मैं पूरा कर लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के अंदर बैठ चुकी है और यही आपकी आंतरिक शक्ति का पहला प्रतिबिंब मात्र है जो कहीं पर भी व्यक्ति को हारने नहीं देता। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन और इसका आधिपत्य पूर्ण रूप से बुध के साथ में होता है। ये चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा था कि जब हम किसी भी ग्रह की प्रकृति को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और फिर किस ग्रह की चर्चा हो रही है उसके बारे में भी जब जान लेते हैं, जब बेस पूरे तरीके से प्रिपेयर होता है तो हम समझने में सक्षम हो पाते हैं। यही एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। मिथुन लग्न एक द्विस्वभावीय लग्न है
और साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि जब मिथुन लग्न की हम चर्चा करते हैं तो जो भाव बाधक की स्थितियां रहती है और भाव बाधक ग्रह की स्थितियां रहती है वो देव गुरु बृहस्पति की रहती है। यहां आप देखें कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन चारों ही लग्नों के अंदर सप्तम भाव जो है भाव बाधक ग्रह की स्थितियों के साथ में रहता है। इनकी दशा कहीं न कहीं व्यक्ति को उस लेवल पर नहीं पहुंचने देती जो उसका कैलिबर होता है, पूरे तरीके से उसको निखरने नहीं देती, अपनी जगह स्थापित नहीं करने देती। ये एक पोजीशन, इसी वजह से ये चर्चा और ज्यादा यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं हम लग्न के साथ में। जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन लग्न की कुंडली हो और लग्न भाव में ही विराजमान हो जाएं तो प्रथम दृष्टि गोचर स्तर के ऊपर आप एक बात बहुत गौर से यहाँ पर देखने वाले हो जाते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान होकर व्यक्ति को मानसिक चेतनाओं में तो वृद्धि देते हैं किंतु सेल्फ डाउट के साथ में लेकर चलते हैं। वजह क्या है इसके पीछे? बुध जो कि एक तरह से विश्लेषण की गतिविधियों की ओर लेकर जाते हैं, बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह है, दोनों के भीतर शत्रुता है और जब शत्रुवत राशि के अंदर देवगुरु विराजमान हो गए तो बहुत ज्यादा सोच की ओर जाएगा व्यक्ति। कोई कामकाज बहुत आसानी से पूर्ण हो सकता है किंतु वो रुक कर बैठता है, बारंबार सोचता है और जब वो कार्य पूर्ण रूप से हमारे सामने से निकल जाता है, जब पछताने के सिवा कोई और स्थिति बचती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी निर्णय की स्थितियों को थोड़ा सा तीव्र करना चाहिए। नॉलेज अच्छा खासा किंतु उसको एक्सप्लोर करने के अंदर एक कमी रहती है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर उन्नति बहुत देरी से मिल पाती है किंतु जब भाग्य का सहयोग मिल रहा हो और भाग्य स्थिरता के साथ में हो, भाग्य एक तो एक क्षण के अंदर आसमान तक की दूरी तय करवा दे और भाग्य चाहे तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर बढ़े, प्रत्येक क्षण मेहनत करवाए और उसके बाद में अगला स्टेप आपको दिखाने वाला रहे। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की लग्न में स्थितियां कुछ इस तरह की ही होती हैं। तो वहीं सेकंड हाउस में जहां उच्चस्थ विराजमान हो गए भाव पणफर के भीतर, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं यहां पर कि जो फाइनेंशियल गेन है वो वाणी के साथ और कुटुंबीजनों के साथ बहुत गहरे तरीके से निकल कर आता है। ऐसा व्यक्ति जो सबका प्रिय रहा, कुटुंबीजनों में से कोई भी व्यक्ति विदेश जाकर सेटल हो गया, कोई और शहर के अंदर जाकर सेटल हो गया, या एक व्यक्ति के साथ में उनकी एक तरह से जो स्नेह की स्थितियां हैं बहुत गहरी रही, आगे जाकर जो है कोई व्यापार की शुरुआत करनी हुई, किसी भी कार्य की शुरुआत करनी हुई, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति विशेष को ही चुना गया और कहा गया कि हम आप पर पूंजी निवेश करने के लिए तैयार हैं, आप तो कामकाज की शुरुआत कीजिए, ये व्यापार पूरा हमने एक तरह से सेटल कर रखा है, आप आइए और इसको संभालिए। वाणी संबंधित किसी कामकाज के साथ में किसी ने उसके हुनर को पहचाना कि तुम्हारी आवाज के अंदर बेस है, तुम्हारी आवाज के अंदर नॉलेज को प्रेजेंट करने की एक अलग ताकत है, और वहीं से सारी की सारी पोजीशंस चेंज होकर रह गई। ये एक बहुत बेटर रिफ्लेक्शन वाली पोजीशन रहती है जो पूरे जीवन ऐसे व्यक्ति विशेष को काम आती है। व्यापारिक जीवन के अंदर भले ही 6-8 का संबंध हो किंतु धनोपार्जन बहुत बेटर लेवल के साथ में हो पाता है। वहीं आप देखें कि ऋण लेने संबंधी गतिविधियों में ऐसा व्यक्ति मिसकैलकुलेट कभी भी नहीं करता, हिडन प्रॉब्लम्स का आकलन सबसे पहले करेगा। उसकी जो बेस बनाने की जो प्रक्रिया है किसी भी काम की, धरातल और आधार बनाकर चलने की जो कैलकुलेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वजह क्या है इसके पीछे कि 8th हाउस हिडन हाउस है और जब देवगुरु बृहस्पति हिडन हाउस को देखने वाले हो गए और वो भी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में, सबसे बड़ी कैलकुलेशन ये रहती है कि व्यक्ति सकारात्मक होने से पहले गहरे तरीके से नकारात्मक होकर उस कार्य की शुरुआत से पहले ही ये सोच लेता है कि कहां कहां पर क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं और उसका समाधान किस तरह से हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन जो यहां स्पष्ट तौर के ऊपर दृष्टि गोचर होती है। ऐसा व्यक्ति कर्म से कभी भी विमुक्त नहीं होता, अपने पूरे जीवन एक रफ्तार के साथ में चलने वाली स्थितियों को लेता ही लेता है और स्वप्रबंधन में भी एक्सपर्टीज हासिल रहती है। वहीं पराक्रम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए, व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अच्छा नाम स्थापित कर सकता है, व्यापारिक जीवन के अंदर सोच और समझ रहती है, किंतु जब भी सप्तमेश पराक्रम के भीतर विराजमान हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं न कहीं तलखियां रहती है, परेशानियां रहती है। महिला की कुंडली हो तो वहां और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता। जिस तरह से सूर्य पराक्रम भाव के अंदर बेहद आसानी से जॉब की पोजीशन की ओर लेकर जाते हैं,
वैसे ही देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ विराजमान हो तो एक बार जॉब लगने के बाद लंबे समय का स्थायित्व देते हैं, बार बार परिवर्तन की ओर नहीं लेकर जाते। भाग्य का सहयोग रहता है तो जो भी ऊपरी अधिकारी हैं, जो भी व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नजरों में ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी चढ़ता है और अपना नाम और ख्याति भी हासिल करता है। 9वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखते हुए इन्वेस्टमेंट्स जीवन भर काम आते हैं। 25 वर्ष के अंदर जॉब शुरू की, 27-28 वर्ष की उम्र के अंदर एक व्यक्ति विशेष ने बोला कि यहां सिर्फ एक जमीन खरीद कर रख लो मेरे कहने से, भले ही तुम्हारे पास में पैसा नहीं हो, जितनी सीमित पूंजी है लोन ले लेना। उस व्यक्ति ने बहुत छोटी सी जॉब के अंदर वो ले लिया। 10-12 साल बाद जब वो पलट कर देखता है तो उस जगह की, उस जमीन की कीमत पूरे तरीके से बदल कर रह जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? ये है कर्म के साथ में जुड़ी हुई भाग्य की गतिविधियां जो पूरे जीवन का आरोहण परिवर्तित करके रख देती है, और यही स्पष्ट तौर के ऊपर यहां दृष्टिगोचर भी होने वाली पोजीशन है जिसका बेनिफिट व्यक्ति उठाता ही उठाता है। तो वहीं आप देखें चतुर्थ भाव के भीतर जैसे ही देवगुरु यहां विराजमान हो जाते हैं तो सर्वप्रथम जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि शत्रु राशि स्थान के साथ में जब भी विराजमान रहे तो ऐसी पोजीशंस डिस्टर्ब करती है। हिडन प्रॉब्लम के ऊपर नियंत्रण रहता है, किंतु विदेश संबंधी कामकाज के साथ जीवन भर सरोकार रहते हैं। सामाजिक कार्यों के अंदर ऐसा व्यक्ति नाम और ख्याति अर्जित करता है। जनता के बीच लोकप्रियता आप देखेंगे कि एक ऑफिस के अंदर, एक व्यापार के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर ऐसा एक व्यक्ति जरूर मिलता है जो लगभग सर्वमान्य होने की हद के ऊपर होता है। देवगुरु बृहस्पति भले ही शत्रु राशिस्थ विराजमान हो, किंतु ऐसा गुणधर्म जीवन में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। रिसर्च, एनालिसिस और लेक्चररशिप संबंधी कामकाज ऐसे व्यक्ति का एक प्रिय विषय भी रहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़कर अच्छा नाम स्थापित करता है ऐसा व्यक्ति विशेष। तो वहीं पंचम भाव में जब शुक्र के राशि स्थान में देवगुरु विराजमान हो जाते हैं, द्वितीय त्रिकोण की ये स्थिति व्यक्ति को उसकी शिक्षा जीवन के अंदर बार बार एक चमक के साथ में लेकर आती है। 15-16 वर्ष की उम्र के अंदर जहां व्यक्ति सिर्फ स्टडीज कर रहा है, किंतु उसके भीतर एक ऐसा हुनर है, शिक्षा के साथ जुड़ी हुई ऐसी गतिविधियां हैं जो चमक और दमक के साथ लेकर चलती है। ये प्रश्न उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है? देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति और शुक्र चमक दमक के साथ लेकर चलने वाले ग्रह है। जब ये सामंजस्य हो जाए तो रेयर कॉम्बिनेशन के अंदर व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता की स्थितियों को अपने बचपन या फिर जो एक तरह से टीनेज होती है उसमें ही देख चुका होता है। फेम को पचाने की ताकत शुरुआत से ही आ जाती है और वहीं से धैर्य भी पनपता हुआ दिखाई देता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मात्र है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। आकस्मिक धन लाभ के प्रति आकर्षण रहता है और वहीं से बेनिफिट भी उठाने वाला हो जाता है। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप की पोजीशन बारंबार निकल कर आती है। तो वहीं 6th हाउस के साथ में जब भी देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार जो चर्बी जनित रोग होते हैं या जो मोटापे की समस्याएं होती है उससे कई बार ग्रसित दिखाई देते हैं। ऋण जब भी लेते हैं तो उसमें त्वरित गति दिखाने वाले होते हैं, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। मंगल की राशि के भीतर विराजमान होने की वजह से ऐसे गुण धर्म निकल कर आते हैं, किंतु शत्रु हावी नहीं हो पाते, शत्रु परेशान नहीं कर पाते। कहीं न कहीं एक कैलकुलेटिव अप्रोच पूरे जीवन अंतराल के भीतर बनी रहती है। ये भी एक निर्णायक प्रवृत्ति 6th हाउस की है। विदेश संबंधी कामकाज में ऐसा व्यक्ति अच्छा नाम और ख्याति हासिल करने वाला होता है। तो वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में भी विदेश जाकर जुड़ने की ताकत और कुव्वत ऐसा व्यक्ति विशेष रखता है। तो वहीं 7th हाउस में आप देखिए कि जहां पे हंस बन गया, यानी कि हंस योग की स्थितियां सामने आ गई, ये पूरे तरीके से पोजीशंस को एक चेंज कर देने वाला स्तर यहां पर रहता है। सप्तम भाव के देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां गृहस्थ जीवन के अंदर तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तलखियां देती है, भले ही पुरुष या महिला की कुंडली हो, किंतु जो क्षमताएं हैं वो बहुत बेनिफिट देती है। व्यापारिक जीवन के साथ में व्यक्ति जुड़ता है। पहले नौकरी पेशा जीवन, रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर व्यापार शुरू किया और उसको सफल करने के बाद में नौकरी को छोड़ा, ये पोजीशंस भी देखने को मिलती है। गृहस्थ के साथ में कामकाज को आगे बढ़ाना, ये प्रवृत्ति भी बहुत अच्छे से रहती है। व्यापारिक साझेदारियां ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक रहती है, या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज को बहुत अच्छे से बढ़ाना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत है।
वहीं आप देखेंगे कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए कामकाज है, नाम की निष्णात करने वाली पोजीशंस जीवन भर सामने होती हैं। अष्टम भाव, यहां इनकी स्थितियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति अगर मार्गी पोजीशंस में अष्टम भाव के भीतर विराजमान हो तो व्यक्ति को एक अज्ञात भय देते हैं, किंतु जैसे ही आप देखिए कि वक्रगत पोजीशंस के अंदर हो गए, ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है 8th हाउस के अंदर। यहां गौर कीजिएगा आप कि जब 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए, रिसर्च और हिडन हाउस, जो शब्दों को पकड़ने की ताकत होती है वो बहुत गहरे तरीके से स्थापित रहती है, विजुअलाइज करने की पोजीशन बहुत अच्छे से आ पाती है। तो वहीं वाणी को देखते हुए जब 2nd हाउस पे ऐसे वक्रगत देवगुरु बृहस्पति नजर रखे तो जो एक तरह से उसका आभा मंडल है, उसके शब्दों का चयन है, उसकी आवाज के अंदर जो एक बेस होना चाहिए और उसके साथ प्रत्येक क्षण जो मानसिक सुख स्थापित होना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है। और वहीं जब कर्मेश अष्टम के भीतर विराजमान हो जाएं, जब सप्तमेश अष्टम के भीतर विराजमान हो जाएं, तो एक और महत्वपूर्ण गतिविधि निकल कर आती है कि व्यक्ति कई बार एक हिडन टैलेंट के साथ में बार बार लोगों के समक्ष आता है और अपना जीवन उसी आधार पर चलाने वाला भी हो जाता है। ये निर्णायक प्रवृत्ति है जिसको ध्यान रखकर चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अच्छा खासा धनोपार्जन भी हासिल करता है ऐसा व्यक्ति विशेष। तो वहीं जब भाग्य भाव के भीतर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए, भाग्य का सहयोग मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से पनप पाता है। कई बार व्यक्ति प्रीचिंग की ओर चला जाता है, धर्म गुरु आदि की श्रेणी के अंदर की पोजीशंस के अंदर भी पहुंच जाता है, क्योंकि ज्ञान का विवेचन करने की ताकत और उसमें से कुछ और नया निकालने की क्षमता, ये बौद्धिक जागृति बहुत गहरे तरीके से ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती ही रहती है। जॉब की पोजीशंस के अंदर हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी शिक्षा के प्रति ऐसा व्यक्ति लालायित रहता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आकंठ नहीं, घमंड नहीं, गर्व नहीं, एक ही बात कि मुझे जो कार्य आता है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये ही उसके पराक्रम में भी वृद्धि की स्थितियों का एक तरह से मेजर प्रपोर्शन बनकर सामने आता है। 10th हाउस में जहां हमने देवगुरु की स्थितियों को दिखाया है, आप देखें फिर से हंस की पोजीशंस बनी, हंस योग बना। हंस योग बनने के साथ ही साथ में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि 10th हाउस में निकलकर आने वाली हुई वो कहीं न कहीं ये भी है कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक जो टॉप नोच पोजीशंस को हासिल करते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली में अगर 10th भाव में बृहस्पति विराजमान हो तो, किंतु पेट संबंधी विकारों से कहीं न कहीं ग्रसित रहते हैं। लोन लेने संबंधी डिसीजंस के अंदर हड़बड़ी उनके जीवन को कहीं न कहीं परेशानियों के अंदर भी डालने वाली हो जाती है। ऐसी कुंडली में मंगल की पोजीशंस को भी देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ये तो एक बात। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो जीविकोपार्जन की स्थितियां हैं वो 1 से 2, 2 से 3 पोजीशंस की ओर निरंतर तौर पर गतिमान रहती है। एकादश भाव जहां कारक भाव का नाश भी हुआ, जहां देवगुरु बृहस्पति इतने बेटर रिजल्ट्स नहीं दे सकते, किंतु सर्वांगीण लाभ जीवन के अंदर लेट लतीफी के साथ में मिलता है। व्यक्ति खुद को एक शो ऑफ करने की पोजीशन, ये आप विचित्र बात देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति शो ऑफ करने की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मंगल की राशि में विराजमान हो गए, शुक्र के राशि स्थान को देखने वाले हुए। व्यक्ति जितना हासिल नहीं करता उससे ज्यादा दिखाने के अंदर अपनी मंशाओं को रखता है और कई बार उससे उलझता भी है। गृहस्थ और व्यापार दोनों ही एक साथ चलते हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन को व्यापार के अंदर ऐसा व्यक्ति संलग्न भी करता है और अपनी संतान को भी व्यापार में ही जोड़ने वाली पोजीशंस में रहता है। द्वादश भाव में आप देखिए कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति मित व्यय बनाते हैं, किंतु एक ऐसा क्षण आता है जहां मित व्ययता भूलकर व्यक्ति एक सिरे के साथ में एक्सपेंसेस को लेकर आ जाता है सामने, जो कि एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है। तो वहीं पर जो लोगों के साथ में संबंध होने चाहिए वो प्रगाढ़ता भी उसके अंदर रहती है, तो कमी पेशी भी रहती है। दोनों ही पोजीशंस के साथ में वो जूझने वाला हो जाता है। ये भी एक नेगेटिव अप्रोच जीवन भर साथ चलती है। तो ये था मिथुन लग्न के जातकों के लिए 12 ही भावों के भीतर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। ऐसे ही हम कई चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।